गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग हिंदी में नया पाठ पढ़ेंगे। ये बच्चों काव्य खंड से लिया है और इसका नाम है पदावली। और पदावली को बच्चों मीराबाई जी ने लिखा हुआ है। तो पदावली पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले मीराबाई जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। जीवन परिचय। मीराबाई का जो जन्म था वो 1498 में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है वो 1546 में हुई थी। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी नामक ग्राम में हुआ था। इनका जो जन्म था बच्चों राजस्थान में हुआ था और चौकड़ी नामक गांव था, वहां पर हुआ था। इनके पिता का नाम राव रतन सिंह तथा माता का नाम कुसुम कुंवर था। मीराबाई जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की प्रपौत्री और राव दूधा जी की पौत्री थी। राव रत्न सिंह की इकलौती पुत्री होने के कारण इनका बचपन बहुत लाड़ प्यार में बीता, यानी कि बहुत ही लाडली थी ये घर की। बचपन में ही माँ के स्वर्ग सिधार जाने के कारण ये अपने दादा राव दूधा के पास रहीं, यानी कि इन्होंने जो अपना बचपन है वो अपने दादाजी के पास गुजारा। दादा राव दूधा अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जिसका पूरा प्रभाव जो है मीराबाई के जीवन चरित्र पर पड़ा। यानी जो उनके दादाजी थे वो पूजा पाठ में ज़्यादा रहते थे, और जो इसका जो असर है बच्चों ये मीराबाई जी के जीवन पर पड़ा। मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्त थीं। 8 वर्ष की अल्प आयु में ही इन्होंने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। और जब वो 8 वर्ष की थी तभी उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में ही जो श्री कृष्ण को पति मान लिया था। और मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी में चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के पश्चात भी ये पूर्व की भांति कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहती थी। यानी कि जब उनकी शादी तो हो गई लेकिन उसके बावजूद जो है वो कृष्ण को ही अपना पति मानती थी और उन्हीं की भक्ति में ही लीन रहती थी। विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही इनके पति की मृत्यु हो गई और फिर बाद में इनके पति भी स्वर्ग सिधार गए थे। उसके बाद तो उनका सारा समय भगवान कृष्ण की भक्ति में ही बीतने लगा और श्री कृष्ण जो हैं उनकी भक्ति में ही इनका सारा जो समय है वो निकलने लगा। यानी कि दिन भर वो श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, यानी पूजा करती थी। साधु संतों के साथ सत्संग करने के कारण राणा मीराबाई से अत्यंत रुष्ट हो गए। जो राणा सांगा थे यानी उनके जो ससुर थे, तो वो उनसे बहुत मतलब परेशान हो गए, क्योंकि ये उनके राजकुल की मर्यादा के विपरीत था। क्योंकि वो जो साधु संत थे उनके साथ वो सत्संग करती थी, तो इससे उनकी प्रतिष्ठा पर भी उंगली उठती थी। इस वजह से राणा सांगा भी उनसे दुखी हो गए थे। इन्होंने कई बार मीराबाई को मारने का प्रयास भी किया और इस कारण उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए मीराबाई को मारना भी चाहा। ऐसा भी कहा जाता है कि राणा ने इन्हें विष पीने के लिए भी दिया था, परंतु भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से विष का मीराबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी जब ऐसा बोला जा रहा है कि उनको मारने के लिए राणा सांगा ने क्या किया, उन्हें जहर दिया, लेकिन जब मीराबाई ने जहर पिया तो उस जहर का असर जो था बच्चों मीराबाई के शरीर पर नहीं हुआ, क्योंकि उनका जो कृष्ण जी थे उनके ऊपर पूरी तरीके से मेहरबान थे और उन्होंने जो था उनका प्रभाव निष्प्रभाव हो गया था विष का श्री कृष्ण जी के कृपा से। अंत में राणा के दुर्व्यवहार से व्यथित होकर मीराबाई वृंदावन चली गई और जब राणा के जो व्यवहार था उनसे वो परेशान हो गई तो मीराबाई वृंदावन चली गई। संत
कवि रैदास इनके प्रेरक एवं गुरु माने जाते हैं। तो जो संत रैदास थे ये मीराबाई के गुरु थे। सन 1546 ईस्वी में द्वारका स्थित कृष्ण मूर्ति के समक्ष अपना स्वरचित पद, जो उनके द्वारा जो लिखा गया था बच्चों पद, हरि तुम हरो जन की पीर, गाते गाते श्री कृष्ण की यह उपासिका पंच तत्व में विलीन हो गई। यानी कि इनकी मृत्यु जो है बच्चों, ये जो पद था इसको गा रही थी तभी उनकी जो है मृत्यु हो गई। तो ये तो था बच्चों मीराबाई का जीवन परिचय। अब देखते हैं उनका साहित्य परिचय क्या है। तो साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो मीरा का काव्य सगुण भक्ति रस में डूबा है। इनके आराध्य श्री कृष्ण हैं और इनकी भक्ति साधना ही काव्य साधना है। इनकी काव्य साधना का मुख्य स्वर भी कृष्ण भक्ति ही है। ईश्वर से दाम्पत्य प्रेम के रूप में व्यक्त इनकी भावानुभूतियाँ मधुर गीत बनकर काव्य जगत की धरोहर बन गई। इन्होंने बच्चों जो भी मधुर गीत गाए वो हमारी एक धरोहर के रूप में है। विरह की स्थिति में इनके हृदय से निकले गीत और इनके समस्त पद अत्यंत मर्मस्पर्शी अर्थात हृदय को छूने वाले और सच्चे प्रेम की पीड़ा से ओतप्रोत है। यानी जो इनके जो गीत हैं ये बच्चों अत्यंत ही मर्मस्पर्शी थे, क्योंकि जो इन्होंने गीत गाए हैं, जो उनकी स्थिति थी विरह की स्थिति थी, ऐसी स्थिति में जो उन्होंने गीत गाए हैं वो बिल्कुल हृदय को छूने वाले थे और सच्चे प्रेम की पीड़ा से भी ओतप्रोत थे, यानी कि भरे हुए थे। इनकी भक्ति और प्रेम में डूबे गीत आज भी तन्मयता के साथ गाए जाते हैं। कृतियाँ, मीराबाई द्वारा लिखी हुई कृतियाँ। भक्ति रस में सराबोर इनकी प्रमुख कृतियाँ बच्चों निम्नलिखित हैं। नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठा के पद, राग विरह तथा फुटकर पद, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई की मल्हार, गरबा गीत, मीरा की पदावली। तो नरसी जी का मायरा कृति में मीरा द्वारा गुजरात के प्रसिद्ध भक्त कवि नरसी मेहता की प्रशंसा की है। जो नरसी जी का मायरा जो है ये जो लिखा गया है मीराबाई के द्वारा, इसमें जो वहाँ गुजरात के जो फेमस जो कवि थे जो नरसी मेहता हैं उनकी बारे में बताया गया है, उनकी प्रशंसा करी हुई है। फुटकर पदों में मीरा द्वारा समस्त रागों की रचना की गई है। मीरा की अन्य कृतियों को स्वतंत्र रचना नहीं माना जाता है। इन सब के अतिरिक्त मीराबाई की मीरा पदावली को एकमात्र प्रमाणित और महत्वपूर्ण कृति माना जाता है। इसके कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। जो भाषा है बच्चों वो जो मीराबाई ने अपने प्रयोग में ली थी। मीराबाई के पदों में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषा का मिश्रण पाया जाता है। कहीं कहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी भाषा का भी प्रयोग मिल जाता है। तो भक्ति और प्रेम रस में डूबी मीरा ने उपयुक्त शब्दों का सहज रूप से प्रयोग करते हुए अपने पदों की भाषा को भावपूर्ण बनाया है। यानी जो उनकी जो शब्द थे वो बहुत ही उन्होंने अपने सहज रूप से उनका प्रयोग किया है और उन अपने पदों को भाषा दी है। बच्चों शैली, मीराबाई के सभी पद गीतात्मक हैं। गीतात्मक मतलब जो गाए जा सकें। इनमें लय और संगीतात्मकता की प्रधानता है, इसलिए इनमें भावपूर्ण शैली और मुक्तक शैली के दर्शन होते हैं। ठीक, तो ऐसी शैली है मीराबाई जी की, वो गाई जा सकती है। अब नेक्स्ट है बच्चों साहित्य में स्थान। तो साहित्यकारों ने मीराबाई के काव्य में प्रेम और भक्ति की गहनता देख उन्हें प्रेम दीवानी मीरा की संज्ञा प्रदान की। यानी कि जो साहित्यकार थे, यानी जो लेखक हैं हमारे देश के, उन्होंने मीराबाई जी के जो प्रेम
श्री कृष्ण के प्रति जो देखा उन्होंने और जो भक्ति उन्होंने देखी है, गहन अध्ययन किया, तो उसके अनुरूप जो है मीराबाई को प्रेम दीवानी मीरा की संज्ञा दी। मध्ययुगीन राजस्थानी और हिंदी साहित्य में उनका काव्य अनुपम है। यानी जो मध्ययुगीन राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में पैदा हुई थी, तो उनका जो साहित्य है बहुत ही अलग है, अनुपम है। तो यहाँ बच्चों है मीराबाई जी का जो जीवन परिचय है, उनका साहित्य परिचय है और जो साहित्य में स्थान है वो यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मीराबाई द्वारा जो लिखा गया पदावली है वो पढ़ेंगे।